Assalamu alaikum viewers, this is Rana Umar Amin Advocate High Court. You are watching my YouTube channel. Viewers, आज का जो टॉपिक है, जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो बेसिकली ये है कि अगर कोई वकूआ हो जाता है आप लोगों के साथ, आप मुतलका थाने में जाते हैं, थाने में जाने के बाद आप एप्लीकेशन देते हैं, उसका एक आईओ मुकर्रर हो जाता है और जब वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुकर्रर जब हो जाता है तो आपको लगता है कि यार ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, ये जो आईओ है इस केस का, वो दूसरी पार्टी के साथ मिल गया और इस सूरत में आप लोगों को इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। तो इस सूरत में क्या किया जाए कि जब आप इंसाफ लेने के लिए जा रहे हैं जिस अदारे में, और उसका जो इंसाफ प्रोवाइड करने वाला बंदा है वही दूसरी पार्टी के साथ मिल गया और आप लोगों के साथ तो पहले ही मतलब कि एक ट्रेजेडी हो गई है, तो अब आप क्या करेंगे? आपके पास रेमेडी ये है कि आप चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। जो आईओ मुकर्रर हुआ था है, अगर आप उसकी इन्वेस्टिगेशन से मुतमिन नहीं हैं, आपको लगता है कि ये जो आईओ है ये दूसरी पार्टी के साथ मिल गया है और ये मेरे केस को ख़राब करेगा, तो ऐसी सूरत में आप चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। अब आप कहते हैं कि नहीं जी, ये जो पुलिस ऑफिशियल है ना, मुझे इन पे ट्रस्ट ही नहीं है, पुलिस ऑफिशियल जो भी हैं मुझे इन पे ट्रस्ट नहीं है, लिहाजा अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास कौन सी रेमेडी है अपने केस को चलाने के लिए? आपके पास ये रेमेडी है कि आप मजिस्ट्रेट साहब के पास जाके एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, एक इस्तगासा फाइल कर सकते हैं। आप इस्तगासे में वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं जो आपके जो जो चीज़ जो वकूआ आप साबित करना चाह रहे हैं, जो आपके साथ हुआ है, उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो भी हैं वो आपने साथ उसके लगाने हैं। मिसाल के तौर पे अगर लड़ाई हुई है, उस दौरान आपका हाथ टूट गया है, तो आपके पास वो जो डॉक्टर की जो रिपोर्ट होगी उसकी कॉपी आप साथ अटैच कर सकते हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो आपने जो आपके वकूए को साबित कर सकें वो आपने साथ लगाने हैं। उसके बाद उसमें आपने गवाहों के भी अपना जिक्र करना है कि ये गवाह थे। अब होता ये है कि जब ये फाइल हो जाएगा इस्तगासा, जो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे वो आप साथ लगा के इस्तगासा फाइल कर दिया आपने। अब कोर्ट के पास जब जाएगा, जिस बंदे ने कंप्लेंट फाइल की होगी, कोर्ट उसकी स्टेटमेंट लेगी। कोर्ट जब स्टेटमेंट लेने के बाद सेटिस्फाई होगी कि वाकई इस बंदे के साथ ज्यादती हुई है, तो कोर्ट दूसरे बंदे को समन जारी कर देगी। जिसके खिलाफ आपने इस्तगासा या कंप्लेंट फाइल किया होगा उसको दूसरी पार्टी को नोटिस जारी कर देगी, समन जारी कर देंगे, उसको बुलाया जाएगा। फिर वो बंदा पेश होगा, दूसरा बंदा, वो आके अपनी स्टेटमेंट देगा। उसकी स्टेटमेंट के बाद इसमें ये पूरा केस चलेगा। जो आपने एविडेंस देनी होगी आप एविडेंस देंगे, आपके गवाह आएंगे, वो अपने बयान देंगे। जो दूसरे साइड के जो बंदे होंगे उन्होंने अपने वकील को एंगेज किया होगा और उनके वकील साहब जो हैं वो आपके जो गवाह हैं उसके ऊपर क्रॉस करेंगे और इस तरह आप वो अपनी एविडेंस पेश करेंगे। इस तरह आप लोग उनके गवाह पर भी क्रॉस कर सकते हैं। ये पूरा एक केस चलेगा। अब होता ये है, उसके बाद जैसा आप इसको फैसला कर देंगे। लेकिन एक सूरत है, अब हुआ ये कि कोई इस केस की एफआईआर हो गई, उसके बाद चलान अदालत में सबमिट हो गया और इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, ट्रायल शुरू हो गया। उसके बाद जो कंप्लेनेंट है उसने इस्तगासा फाइल कर दिया। अब ऐसी सूरत में जो जिस बंदे ने इस्तगासा फाइल किया है ना, जिसने प्राइवेट कंप्लेन फाइल की है, वो प्राइवेट कंप्लेन का फैसला पहले होगा। उस इस्तगासे को पहले डिसाइड किया जाएगा, ट्रायल रुक जाएगा उधर ही। उस इस्तगासे को पहले फाइनल किया जाएगा, उसके अंदर जो भी कोर्ट देखेगी और जिस बंदे ने जो प्ली ली होगी, अपने वो चीज़ें साबित कर सकता होगा या कर दी होंगी उसने कि जनाब मेरे से ये वकूआ हुआ है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरे गवाह हैं, और दूसरी पार्टी ने उसके ऊपर क्रॉस कर दी है और फिर आर्गूमेंट्स हो गए, फिर फैसला हो जाएगा। ऐसी सूरत में इस्तगासा और ट्रायल शुरू हो जाए तो पहले इस्तगासे को फाइनल किया जाता है। अब आपको ये वो तरीका बताया है कि अगर आपको लगे कि मेरा केस जो है पुलिस वाले सही तरह नहीं इन्वेस्टिगेशन कर रही, या पुलिस वाले इसमें बिक गए हैं, या पुलिस वाले आपको किसी पुलिस वाले पे ट्रस्ट ही नहीं रहा, तो ऐसी सूरत में आप इस्तगासा फाइल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज मैं कोई इन्फॉर्मेशन जो है फ्रूटफुल आपके साथ शेयर कर सकाऊँगा।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।